बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने 2024 की कवायद शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव की ताक में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के विश्व गुरु के तर्ज पर नया नारा दिया है। सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। भगवान ने भारत को सब कुछ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ दिया है भगवान ने हमें। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, समुद्र दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने? इतना विशाल देश। और जब भगवान ने इंसान पैदा किया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किया। फिर भी हम पीछे रह गए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाएंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे, चैन से नहीं रहने वाले। तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाने। मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की इनकलाब, वंदे, जय हिंद, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश में शरण देने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बाबत ट्वीट किया है। पुरी ने ट्वीट कर कहा कि भारत वैसे सभी लोगों का स्वागत करता है जो देश में शरणार्थी की मांग करते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के नेता रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। पुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो लोग भारत की रेफ्यूजी पॉलिसी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं और इसे सीएए से जोड़ते हैं, उन्हें अब निराशा मिलेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र के रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को मानता है और रंग, धर्म और जाति के बिना जिसे भी जरूरत है उसे शरण देता है। उधर आरजेडी, एमएलसी और बिहार सरकार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में लगातार बीजेपी कार्तिकेय सिंह को लेकर हमलावर है। कार्तिकेय सिंह पर कोर्ट से वारंट जारी हुआ है, लेकिन उन्होंने मंगलवार को ही कानून मंत्री की शपथ ली है। कानून मंत्रालय मिलने के कारण और भी वो सुर्खियों में आ गए हैं। इसको लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी बयान आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी की ओर से भी इसको लेकर सफाई दी गई है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार के खिलाफ महागठबंधन सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। शहीद लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर करीब 12:15 बजे हल्द्वानी पहुंचा। शहीद को श्रद्धांजलि देने यहां लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान उनके परिजनों को शहीद का चेहरा नहीं दिखाया गया।
अंतिम दर्शन के लिए परिजनों को केवल 10 मिनट का ही समय मिला। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर मंगलवार को घर नहीं पहुंच सका था। शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर देशभक्ति के जयघोष के साथ घर पर लाया गया, जहां तकरीबन 10 मिनट परिजनों को अंतिम दर्शन कराए गए। इसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि स्थल पर लाया गया। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक दलों को मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस पूरे मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है। इस मामले में याचिका दायर कर कहा गया है कि मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करने वाली पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। अब एक बार फिर इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जहां सीजेआई रमन्ना ने मुफ्त की योजनाओं को लेकर कई टिप्पणियां की हैं। मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुनवाई करते हुए सीजेआई रमन्ना ने कहा कि हम राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकते, लेकिन सवाल यह है कि सही वादे क्या हैं और किन्हें फ्रीबीज के तौर पर सही माना जाए। सीजेआई ने कहा कि क्या हम मुफ्त शिक्षा और कुछ यूनिट मुफ्त बिजली को फ्रीबीज के तौर पर देख सकते हैं? इस पर चर्चा होनी जरूरी है। सीजेआई ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे वादे ही किसी पार्टी की जीत या सत्ता में आना तय नहीं करते हैं। ये सवाल है कि पानी और बिजली लोगों को देना फ्रीबीज है या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में आज फीफा मामले की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो भारतीय फुटबॉल संघ AIFF का निलंबन रद्द करवाने के लिए फीफा से खुद बात कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कोशिश करे कि अक्टूबर में प्रस्तावित अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध पर सुनवाई सोमवार 22 अगस्त के लिए टाल दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।